नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 6th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार अब तक आपने देखा कि प्रेजेंस, एटलांटिस और डिविएंट्स को हराने के बाद एवेंजर्स कैंग से निपटने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन तभी एवेंजर्स को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कैंग को हराने के लिए सेंटिनल को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन तभी वहां पर भूकंप होता है और एक बड़ा सा कासल वहां आ जाता है जिसमें एक आदमी जो खुद को मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहता है और वो अर्थ को कैंग से बचाने आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत फ्रांस में होती है जहां पर आसमान में बड़े से गोले गिरने लगते हैं और उसमें से कैंग की आर्मी बाहर निकलती है और अटैक कर देती है। यहाँ फ्रांस के बॉर्डर पर मिलिट्री तैयार थी अटैक के लिए और साथ ही थॉर, फायरबर्ड, शी हल्क और हरकुलिस भी। तभी शी हल्क कहती है कि थॉर के दिमाग में कुछ चल रहा है, जिस पर हरकुलिस कहता है कि थॉर सिर्फ लड़ाई की राह देख रहा है। ये कहते ही फ्रांस की मिलिट्री कैंग की आर्मी पर अटैक कर देती है और अगले ही पल वहां पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ अचानक से बड़ा कासल आने के कारण गवर्नमेंट हैरान थी। तभी वहां पर ब्लैक नाइट और वॉरबर्ड आ जाते हैं। तभी ब्लैक नाइट उस कासल के दीवार की जांच करने लगता है। तभी वॉरबर्ड ब्लैक नाइट से पूछती है कि कुछ काम बना, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि इसे खोलने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा। यहाँ कासल के बाहर फाइटर जेट्स घूम रहे थे कि तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ते हुए दिखाई देती है, इसलिए वे लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वॉरबर्ड कहती है कि ये जो भी चीज है ये जरूर कैंग ने भेजी होगी और इसके पास अपना फोर्स फील्ड है। लेकिन तभी कासल में से एक हथियार बाहर आता है और उस ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ा देता है। ये देखकर वॉरबर्ड हैरान रह जाती है। तभी वॉरबर्ड जैनेट को कांटेक्ट करती है और कहती है कि कासल में जो कुछ भी है वो सोच के बाहर का है। तभी जैनेट वंडरमैन को कांटेक्ट करती है और वंडरमैन से पूछती है कि हाल क्या है, जिस पर वंडरमैन कहता है कि मैं सुबह से इस कासल की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस दीवार को तोड़ देता हूँ वैसे ही वो दीवार फिर से बन जाती है। ये सुनते ही जैनेट कहती है कि कैंग क्या कम था जो अब ये नई परेशानी आ गई। यहाँ मेयर के ऑफिस में एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है और मेयर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहाँ स्टिंग्रे भी मौजूद था जो उस क्रीचर को फॉलो करता है। लेकिन अचानक से वो क्रीचर पानी में उतरते ही तेजी से जाने लगता है, जिसके कारण स्टिंग्रे उसका पीछा नहीं कर पाता है। यहाँ वॉरबर्ड के लिए एक क्वीन जेट आता है जिसके अंदर क्विक सिल्वर, येलो जैकेट और सिल्वर क्लॉथ है। तभी जैनेट वॉरबर्ड को कांटेक्ट करती है और कहती है कि ब्लैक नाइट ने कंट्रोल सिग्नल को ट्रेस किया है जो आर्टिक सिग्नल से आ रहा है और वहीं पर स्टिंग्रे भी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम स्टिंग्रे को कांटेक्ट करो। तभी जैनेट कैप्टन अमेरिका को कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारी टीम का क्या हाल है, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम तैयार हैं। तभी कैप्टन अमेरिका जैनेट से कहता है कि मेरे साथ स्कारलेट विच और जैक ऑफ हार्ट है और हम कैंग के बेस पर अटैक करने वाले हैं और फोर्स फील्ड को तोड़ने की तैयारी टोनी कर रहा है। तभी टोनी कहता है कि शिप तैयार है पर मुझे पता नहीं कि हम कैंग के फोर्स को कैसे तोड़ेंगे। उसके लिए मुझे और डेटा चाहिए और वो फोटोन ला सकती है जो इस वक्त रेडकॉन मिशन पर है। तभी जैनेट कैप्टन से कहती है कि याद रखना ये हमारा आखिरी मौका है, अगर हम हार गए तो गवर्नमेंट सेंटिनल्स को छोड़ देंगे और मुसीबत और बढ़ जाएगी। यहाँ विजन ट्रुइन में ज्वाइन होने के लिए आता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक थ्रेट उनकी तरफ बढ़ रही है। तो वही दूसरी तरफ जैनेट स्टिंग्रे को आगे बढ़ने के लिए कहती है और तब हम देखते हैं कि स्टिंग्रे उस क्रीचर को फॉलो करते हुए उस आदमी तक पहुंच गया था जो खुद को मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहता है। तभी जैनेट स्टिंग्रे से कहती है कि उस पर हमला मत करो क्योंकि बैकअप आ रहा है, तब तक वहाँ क्या हो रहा है ये देख लो। तभी स्टिंग्रे देखता है कि उस मास्टर ऑफ वर्ल्ड ने सारे गवर्नमेंट के लोगों को अपने पास कैद करके रखा था। तभी वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में जानते हो क्योंकि ऐसा मैंने होने नहीं दिया, लेकिन अब तुम लोगों को मेरी ऑर्डर्स माननी होगी। 40 साल पहले मैं एक अनजान इंसान था जैसे कि तुम लोग हो, लेकिन मुझे अपने कबीले से बाहर निकाल दिया गया और फिर मैं नॉर्थ की तरफ चला गया। लेकिन फिर मुझे एक आवाज आई जिसे मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था
और उसकी तरफ चला गया और फिर एक शिप आई और मुझे ले गई। फिर मुझ पर जांच की गई और सारे इंसानी हिस्से को निकाल दिए गए सिवाय दिमाग के, और फिर उस दिमाग को प्रिजर्व किया गया और फिर उसी दिमाग के जरिए मैंने अपना शरीर बनाया और अब इस हेलमेट के जरिए अब मैं इस शिप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मुझे हर एक चीज की जानकारी होती है और मुझे पता चला है कि कैंग सब कुछ खत्म करने वाला है, इसलिए मैंने इंटरफेयर किया है। मेरे फोर्स फील्ड के कारण नॉर्थ अमेरिका का कुछ बिगड़ नहीं सकता है और बचे हुई जगह पर मैं लोगों को कैंग से लड़ने की मदद करूंगा जिसमें मिलियंस लोग मारे जाएंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त है लोगों को फिर से उबारने के लिए। ये सुनते ही वे सारे लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ। तो वही दूसरी तरफ सेंटुरियन सब कुछ देख रहा था, लेकिन तभी वो अपने सारे स्क्रीन पर वॉरबर्ड को देखने लगता है। तभी कैंग एक चेंबर से बाहर आता है। तभी सेंटुरियन कैंग से पूछता है कि आप उस चेंबर में बहुत समय बिताते हो, ऐसा क्या है उस चेंबर में? जिस पर कैंग कहता है कि उस चेंबर में कुछ खास नहीं है। तभी कैंग मार्कस से पूछता है कि हमला कैसा चल रहा है, जिस पर मार्कस कहता है कि जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें शामिल हो सकूँ। जिस पर कैंग कहता है कि जब समय आएगा तब ये भी होगा, लेकिन अभी के लिए हमें अपनी पकड़ बना के रखनी होगी, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम इतने आतुर क्यों हो रहे हो, लेकिन अपना समय उस औरत पर बर्बाद मत करो। हम जीतने के बाद तुम किसी भी औरत को चुन सकते हो, लेकिन फिलहाल लड़ाई पे ध्यान रखो और मेरी तरह शूरवीर बनो। यहाँ स्टिंगरे को ट्रैक करते हुए वॉरबर्ड, क्विकसिल्वर, सिल्वर क्लॉ और येलो जैकेट आ चुके थे। तभी वॉरबर्ड कहती है कि ये बर्फ के हिलने से दरवाजा खुल गया होगा, तो अब हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन याद रखना अगर हम डिटेक्ट हो गए तो हमला मत करना, बल्कि किसी भी हाल में इसके सेंटर तक पहुंच जाना और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लो। लेकिन तभी वहां पर उजाला हो जाता है और सारे स्क्रीन पर वो आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें वाकई लगा कि तुम मुझसे छुप सकते हो। ये कहते ही वो आदमी अपने क्रीचर को इन चारों पे छोड़ देता है, लेकिन वॉरबर्ड उन क्रीचर से लड़ने लगती है और बाकी टीम को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी वॉरबर्ड अपने एनर्जी ब्लास्ट से उस क्रीचर पर अटैक करती है, तो वही क्विकसिल्वर सिल्वर क्लॉ को लेकर वहां से तेजी से भागता है और यहाँ कुछ क्रीचर्स येलो जैकेट पर अटैक करते हैं, लेकिन येलो जैकेट अपना साइज छोटा करके वहां से निकल जाता है। तभी वॉरबर्ड उन क्रीचर्स पर अटैक करते हुए कहती है कि सब लोग अलग अलग जाओ और मैं इन्हें रोकती हूँ। ये सुनते ही येलो जैकेट, क्विकसिल्वर और सिल्वर क्लॉ वहां से चले जाते हैं। तभी वॉरबर्ड उन क्रीचर्स पर अटैक करती है, लेकिन तभी वो आदमी वॉरबर्ड से कहता है कि मेरी ये जगह बहुत बड़ी है, तुम और तुम्हारे साथी मुझसे कैसे बच पाओगे। और ये कहते ही वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में फोटॉन आ जाती है और टोनी से कहती है कि कैंग की फोर्स फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। ये कहते ही फोटॉन उस एनर्जी को टोनी को पास करती है। तभी कैप्टन कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी निकलना होगा। तभी टोनी कैप्टन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ, जिस पर कैप्टन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें टोनी के दिमाग की जरूरत है, ना कि आयरन मैन की ताकत की। लेकिन तभी उनके सामने कैंग आ जाता है और कहता है कि ये ऑटोमेटिक नोटिस है, मेरे बेस के एक्सटीरियर शील्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन याद रखना मैंने क्या कहा था कि कोई भी अटैक मुझ पर या फिर मेरे किसी भी लोग पर हुआ तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये कहते ही कैंग गायब हो जाता है। तभी कैप्टन वो शिप ऑन कर देता है और उसमें वो खुद, स्कारलेट विच, जैक ऑफ हार्ट और फोटन बैठकर निकलते हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.